हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आ गए हम मार्केट एनालिसिस वीडियो के साथ, जिसमें हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ इंटरडे स्टॉक्स देखेंगे कल के लिए। तो अगर आज की वन डे टाइम फ्रेम की निफ्टी की कैंडल देखें तो प्राइस गैप अप ओपन हुआ और इस लेवल तक रिट्रेस करने गया और क्लोजिंग इसने प्रीवियस डे क्लोज से ऊपर दी है, जो कि अच्छी चीज़ है। और अगर हम देखें तो ये हैमर कैंडल बनी है, भले इसकी बॉडी रेड हो। और अगर देखें तो दोनों कैंडल में लॉन्ग वीक रिजेक्शन मिल रहे हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है रिवर्सल के लिए। तो अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलें और देखें तो प्राइस गैप अप ओपन हुआ और पहले 2-3 कैंडलों में सेलिंग देखने को मिली। फिर उसके बाद प्राइस धीरे धीरे ऊपर जाता रहा। तो हमने जैसे कल बात की थी कि यहाँ पे भी शेप रिकवरी आई है और यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने के पूरे चांसेस हैं। और हमने कल दिया था कि ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। प्राइस शोल्डर बना के इस लेवल को ब्रेक करता है तो एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। लेकिन प्राइस आज पूरे दिन इसी रेंज में रह गया। यहाँ पे अगर देखें तो हमने कल बोला था कि यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हो सकता है। आज ये पैटर्न कंप्लीट हो चुका है, फॉर्म हो चुका है। अब ये लेवल यानी नेक लाइन का ब्रेक होने का वेट है। तो अगर कल निफ्टी 17,690 का लेवल ब्रेक होता है तो आप इसमें बाय कर सकते हैं और आप लोगों को एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। कल बजट भी है तो कल आप लोगों को अच्छी बड़ी मूवमेंट देखने को मिल सकती है निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों में। तो अगर यहाँ से आप लोग बाय ट्रेड लेंगे तो कम से कम ये 1% का टारगेट हो गया। 1% का ये पहला टारगेट हो गया, जो कि 17,900 तक का है। और दूसरा टारगेट 18,000 तक ले सकते हैं निफ्टी में। तो आप लोग देख सकते हैं बॉटम पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन चुका है। नेक लाइन ब्रेक होगी तो ये दोनों टारगेट आप लोगों को बाइंग साइड देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए बैंक निफ्टी देख लेते हैं। अगर बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी भी निफ्टी की तरह हमने जैसे कल लेवल दिए थे कि ये नेक लाइन का लेवल है। और यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉर्म हो चुका है। हमने कल कहा भी था कि शोल्डर बना के अच्छा ब्रेकआउट दे सकता है, लेकिन प्राइस रेंज बाउंड हो गया और इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया। तो अगर कल बैंक निफ्टी में 40,740 का लेवल ब्रेक होता है तो आप लोगों को अच्छी बाइंग मूवमेंट बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और आप लोग पहला टारगेट इस लेवल को बना सकते हैं, जो कि 41,630 का लेवल। और अगर देखें तो ये 2% का टारगेट है, जो कि काफ़ी बड़ा है और कल बजट भी है तो ये टारगेट अचीव हो सकता है। तो चलिए कुछ इंटरडे स्टॉक्स देख लेते हैं। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, अगर हम इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस को देखें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डबल टॉप पैटर्न बना और फिलहाल प्राइस नेक लाइन को ब्रेक करके इस पे कंसोलिडेट कर रहा है और एक छोटी सी रेंज यहाँ पे बना के प्राइस कंसोलिडेट कर रहा था। तो अगर कल इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में 123 का लेवल ब्रेक होता है तो आप लोग पहला टारगेट 126 को बना सकते हैं इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में। और इससे बड़े टारगेट्स के लिए आप लोग जा सकते हैं और 130 को दूसरा टारगेट बना सकते हैं इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में। नेक्स्ट स्टॉक है ग्रासिम। ग्रासिम को हमने कल भी दिया था और अगर हम देखें तो ये अपने नेक लाइन पे ही आज पूरे दिन कंसोलिडेट करता रहा। हमने कहा था कि कल ये शोल्डर बना था तो इसमें ब्रेकआउट आएगा, लेकिन फिर से ये इसी लेवल पे कंसोलिडेट किया है और ये काफ़ी बेहतरीन हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। तो जितना टाइम वेट कर रहा है उतना अच्छा ही ब्रेकआउट अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो अगर कल ग्रासिम में ये लेवल ब्रेक होता है यानी 1608 का लेवल ब्रेक होता है तो आप लोग पहला टारगेट इस लेवल को बना सकते हैं, जो कि 1638 का है। नेक्स्ट स्टॉक है बजाज फाइनेंस। अगर हम बजाज फाइनेंस को थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे देखें तो आप लोग देख सकते हैं बॉटम से एक काफ़ी फास्ट रिकवरी आई और इसे भी शेप रिकवरी भी बोल सकते हैं और ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था बजाज फाइनेंस के लिए। और अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे फिर से चलें तो बजाज फाइनेंस में ये जो बाइंग मूवमेंट आया था और उसके बाद प्राइस धीरे धीरे फॉल कर रहा है तो यहाँ से फिर से एक बाइंग मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो अगर हम यहाँ से फिबोनाची लगा के देखें तो फिलहाल फिबोनाची का 60% का लेवल ये है, आप लोग देख सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल भी है। तो अगर कल बजाज फाइनेंस इस लेवल पे आता है यानी 5840 के लेवल पे आता है और यहाँ पे लॉन्ग वीक रिजेक्शन यानी हैमर टाइप कैडल बनाता है तो आप इस लेवल पे बाय कर सकते हैं बजाज फाइनेंस में। और यहाँ से पहला टारगेट इस लेवल तक ले सकते हैं, जो कि 5968 का लेवल है। तो आप लोगों को इस लेवल पे वेट करना है लॉन्ग वीक रिजेक्शन का डाउन साइड से। अगर यहाँ पे लॉन्ग वीक रिजेक्शन हैमर टाइप कैडल बनती हैं तो आप लोग यहाँ पे बाय कर सकते हैं और इस लेवल को पहला टारगेट बना सकते हैं बजाज फाइनेंस में। नेक्स्ट स्टॉक है HDFC AMC। अगर हम HDFC AMC को देखें तो आप लोग देख सकते हैं ये डाउन ट्रेंड में था, देख सकते हैं आप लोग। और इसमें पहला प्राइस एक्शन बना है हायर हाई का और इसने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया है, प्रीवियस स्विंग को ब्रेक कर दिया है और इस अपने 60% से सपोर्ट लेके इसमें एक अच्छा बाइंग मोमेंट आया है। तो अगर हम देखें तो प्राइस के लिए ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था जिसको HDFC AMC ने ब्रेक कर दिया है। तो अगर कल इस लेवल पे प्राइस फिर मिलता है आप लोगों को यहाँ पे
और यहाँ पे भी लॉन्ग वीक रिजेक्शन डाउन साइड से बाइंग दिखती है, तो आप लोग यहाँ पे बाय कर सकते हैं HDFC AMC को, और पहला टारगेट इस लेवल को बना सकते हैं जो कि 1921 का लेवल। तो HDFC भी आप लोगों को इस लेवल पे बाय करना है और यहाँ तक के टारगेट आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं ICICI बैंक। इसमें भी काफ़ी शार्प सेलिंग आने के बाद भी शेप रिकवरी आ चुकी है और ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। प्राइस इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया, तो यहाँ पे अगर ICICI बैंक थोड़ा वेट करके इस लेवल को ब्रेक करता है, यानी 839 के लेवल को ब्रेक करता है, तो आपको अपसाइड एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है और आप लोग पहला टारगेट इस लेवल को बना सकते हैं जो कि 858 का लेवल है। तो ICICI बैंक में आप लोग बाइंग ट्रेड ले सकते हैं इस लेवल के ऊपर, इस लेवल को अपना पहला टारगेट बना सकते हैं। तो मार्केट एनालिसिस वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।